क्या आप जानते हैं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में पहली शहादत जबलपुर से शंकर साय रघुनाथ साय की हुई थी? क्या आप जानते हैं कि दिल्ली हमले की रिहर्सल मदन महल की पहाड़ियों में हुई थी? क्या आप जानते हैं झंडा सत्याग्रह का शुभारंभ जबलपुर से हुआ था? क्या आप जानते हैं कि त्रिपुरी अधिवेशन से सुभाष चंद्र बोस को भारत का नेतृत्व मिला था? क्या आप जानते हैं कि अगस्त क्रांति में पहली शहादत गुलाब सिंह पटेल ने दी थी? क्या आप जानते हैं कि जबलपुर में एक ऐसा सेना विद्रोह हुआ था जिसकी वजह से अंग्रेजों को भारत छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा? भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में जबलपुर के योगदान की उन महत्वपूर्ण सोपानों को आज हम रेखांकित कर रहे हैं जिन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर अपना प्रभाव डाला है। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में जबलपुर में गोंडवाना साम्राज्य की ओर से पहली रियासत का बलिदान है और उन बलिदानियों के नाम हैं शंकर साय रघुनाथ साय, जिन्होंने महाकौशल के राष्ट्रीय आंदोलन को गति देने के लिए गढ़ापुरवा में एक बैठक आयोजित की थी और प्रथम स्वतंत्रता संग्राम को उद्बुद्ध करने में अपनी भूमिका निभाई थी। अंग्रेजों को यह जानकारी लग गई और 14 सितंबर को उनकी गिरफ्तारी हो गई। 3 दिन तक उनको बहुत टॉर्चर किया गया, ईसाई बनाने की बात की गई, पेंशन स्कीम देने की बात की गई और विद्रोहियों के नाम बताने की बात की गई। लेकिन शंकर साय रघुनाथ साय दृढ़तापूर्वक अपने मार्ग से डिगे नहीं, क्योंकि उनको मालूम था जो उनके पूर्वज हैं वो संग्राम साय और रानी दुर्गावती जैसे वीरांगना हैं जिन्होंने कभी घुटने टेके नहीं। सबसे जघन्य सजा उनको दी गई जिसे बोलते हैं ब्लोइंग फ्रॉम ए गन। भारतवर्ष में ये किसी भी रियासत के जो सदस्य हैं उनको उड़ाए जाने का पहला मामला था। 18 सितंबर को 11 बजे सेंट्रल पोस्ट ऑफिस के पास इन दोनों महावीरों को तोप के गोले से उड़ाया गया और इस प्रकार से ये जो है पहली शहादत भारत में हुई। आज़ादी के 75 वर्ष के बाद भी भारतवर्ष में स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस को लेकर दुविधा की स्थिति बनी हुई है। वस्तुतः बात यह है कि 31 दिसंबर 1929 को रावी नदी के किनारे कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ था और उस अधिवेशन में यह निर्णय लिया गया था कि स्वतंत्रता की जो तिथि होगी वो 26 जनवरी होगी। लेकिन आप दुर्भाग्य कहें या सौभाग्य कहें, अंग्रेज जो है उनका ये विचार था कि डिवाइड एंड क्विट और जितने जल्दी भारत छोड़ दिया जाए, और उन्होंने 15 अगस्त 1947 को भारत छोड़ दिया और भारत को स्वतंत्र घोषित कर दिया। और इस तरीके से जो है 15 अगस्त को हम लोग स्वतंत्रता दिवस मनाने लगे। परंतु चूंकि कांग्रेस का प्रस्ताव था 26 जनवरी की जो तिथि का महत्व रखना था, तो ये विचार किया गया कि ऐसा करते हैं कि संविधान को हम लागू कर देते हैं, उसका इम्प्लीमेंटेशन डेट जो है 26 जनवरी रखते हैं। तो इस दृष्टि से 26 नवंबर 1949 को संविधान पारित हो गया था। उसके बाद भी हमने जो है चूँकि उस तिथि का महत्व हमको बरकरार रखना था, इसीलिए हमने 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया गया और ये गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस और 26 जनवरी गणतंत्र दिवस पर झंडा लेकर चलने का एक फैशन बन गया है। ये फैशन का विषय नहीं है, वस्तुतः यह राष्ट्र के सम्मान और गौरव का प्रतीक है और इस गर्व और गौरव के लिए पूरे भारतवर्ष में 190 साल तक जंग लड़ी है और उसके बाद ये राष्ट्रीय तिरंगा झंडा हमको प्राप्त हुआ है। ये राष्ट्रीय तिरंगा झंडा जो है वो हमारे अमर जवान जब उनकी शहादत होती है तो वो उसमें लिपटते हैं। तो इस दृष्टि से देखा जाए तो यह हमारे लिए सर्वमान्य है और पूजनीय है। यह हमारा सर्वोत्तम गौरव का प्रतीक है। आज हम स्वतंत्र हो गए हैं और उसका हमारा स्वतंत्रता का प्रतीक है यही राष्ट्रीय तिरंगा झंडा है, जिसको फहराकर हम स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस मनाते हैं। इसलिए ध्यान रहे, हम अपने वीडियो के माध्यम से आपको यही समझाना चाहते हैं कि 15 अगस्त और 26 जनवरी को झंडा फहराकर ही इन त्योहारों को क्यों मनाया जाता है, क्योंकि झंडे का इतना महत्व है।